हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरएस मैथ्स क्लासेस में। तो आज जो है मैं आपके लिए फिजिक्स का एक चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। और देखिए, ये जो चैप्टर है इसके नोट्स जो हैं आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां डिस्क्रिप्शन में जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और भाई देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हमसे जुड़ सकें। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को पास जो है इस चैनल को नहीं शेयर करते हो, वीडियो देखते हो, क्लासेस देखते हो, लेकिन ना तो आप कमेंट करते हो ना ही लाइक करते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ऐसा ना करें यार दोस्तों, आपके लिए ही जो है आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है। और 101% मेरी श्योरली गारंटी होगी कि आपको अच्छे मार्क्स से पास कराना, ना कि पास कराना बल्कि टॉप रैंक में लेके जाना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए बोर्ड पर मैं आपको पूरी लैंग्वेज तो लिखा नहीं सकता, तो जो मैं बोलूं उन शब्दों को सुनिएगा और बाद में अपने नोट्स बनाइए, अपने आप लिखिए। और वो भी नहीं कर सकते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जो भी मैं क्लास में कराऊंगा वो नोट्स मिल जाया करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है इसका मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, 2 पार्ट होंगे इसके। ये क्लास फर्स्ट होगी, सेकंड क्लास भी आएगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास इसे शेयर करो, ठीक है। और देखो, दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कहना है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज। तो इमेजिनेशन करना सीखिए, ठीक है। ना कि आप फिजिक्स को क्या करते हो, आप भौतिक विज्ञान को जो है रट्टा मारते हो। रट्टा नहीं मानना है आपको, आपको समझना है उसे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें बोलते हैं आवेश क्या होता है। क्या आवेश? तो देखो, आवेश जो होता है आपका वो होता है, फॉर्मूला देखो, Q बराबर आई टी, Q इक्वल टू आई टी। Q जो होता है वो होता है आपका चार्ज, चार्ज यानी आवेश। I जो होती है वो होती है करंट यानी धारा, ठीक है। और T जो होता है वो होता है समय। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। यूनिट क्या हो गई भाई? देखो साथ ही साथ बोलते रहो, एम्पियर इंटू सेकेंड हो गई इसकी यूनिट। और जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन वो क्या होगी, एम्पियर की T1, A1 T1। इसकी जो विमा हो गई वो क्या हो गई, A1 T1, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई आवेश जो होता है, आवेश क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, धारा तथा समय का गुणनफल ही आवेश कहलाता है। धारा तथा समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम, आवेश। अच्छा, आवेश होते कितने प्रकार के हैं? देखो, आवेश का जो प्रकार है, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार जो है, एक होता है आपका धनात्मक, धनात्मक आवेश, और सेकंड होता है आपका ऋणात्मक आवेश, ठीक है। धनात्मक एक होता है पॉजिटिव नेचर का आवेश जो है चार्ज, एक होता है नेगेटिव नेचर का, ठीक है। तो देखो, आवेश जो है इनको जब आप जो है इनकी जो प्रकृति निकालोगे तो देखो, प्लस और माइनस जो होते हैं आपस में कौन सा बल, देखो इन दोनों के बीच बल लगता है, एक प्लस और माइनस होंगे या माइनस और प्लस होंगे, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, या आप बोल सकते हो माइनस माइनस और प्लस प्लस, ये दोनों होंगे। तो देखो ऐसे समझो इसे कि देखो, दो पागल पागल हैं, मतलब एक जैसे हैं, दो पागल पागल हैं एक जैसे हैं, और ये है एक पागल है एक होशियार है। तो देखो, दो पागल पागल हैं तो दोनों में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है झगड़ा ही होगा भाई, पागल पागल की तरह ही बोलेगा तो झगड़ा होगा, यानी झगड़े
का जो कारण बनेगा उससे जो बोलते हैं इनके बीच जो बल लगता है वो बल लगता है, दोनों एक जैसे हों तो ये बनता है प्रतिकर्षण बल। इन दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल, और इन दोनों के बीच लगेगा आकर्षण, क्योंकि भाई एक होशियार है और एक पागल है, एक होशियार है एक पागल है। ठीक है, आकर्षण बल लगेगा। तो यहां तक समझ में आया। तो देखो आगे आता है आपका आवेश संरक्षण। क्या आता है? आगे आता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का जो नियम होता है वो आता है। तो देखो इसे समझिएगा, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है और आवेश संरक्षण जो है हमारा कहां से लिया गया। देखो महाभारत तो सभी ने देखा होगा, महाभारत देखा है ना? बोलो हाँ या ना? देखा है। तो महाभारत से लिया गया है ये आवेश संरक्षण जो लिया गया है। कहां से लिया गया है भाई? महाभारत से। जब महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण जो है अर्जुन को गीता के जो वचन दे रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था इसके बारे में, संरक्षण के बारे में। तो अर्जुन ने पूछा था कि ये संरक्षण होता क्या है, तो श्री कृष्ण ने बताया था संरक्षण के बारे में। आपने भी पढ़ा होगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। पढ़ा है कि नहीं? तो वहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को बताया था कि जो संरक्षण है वो आवेश का जो चार्जेस का संरक्षण होता है वो क्या होता है कि इन्हें न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप आज भी देखोगे ना कुरुक्षेत्र में जाके, तो वहां पे जो है मशीनें लगी हुई हैं, वैज्ञानिकों ने मशीनें लगा रखी हैं जो गीता के जो वचन थे उन्हें कैप्चर करने की। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ ये जो वचन बोले हैं तो कैसे बोले हैं, उन्हें कैप्चर करने के लिए। वही कैप्चर यहाँ जो संरक्षण का नियम निकल के आता है, वहीं से वैज्ञानिकों ने कैप्चर करके जो वॉइस कैप्चर से ये निकाला है कि आवेश संरक्षण का नियम ये बताया था। तो सारी जो फिजिक्स है ना भाई, मेरे भाई, फिजिक्स है हमारी, जो वेद पुराण है उन्हीं से ली गई है ये फिजिक्स। पहले भी होता था ये फिजिक्स जो है। ठीक है, आगे टेंशन ना लो, आपको पूरा महाभारत जोड़ दूंगा इसमें। ठीक है, तो देखो इसे मैं रफ कर देता हूं और आगे देखिएगा। आगे आता है आपका वैद्युत आवेश। क्या आता है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब भाई ये होता क्या है, तो देखिए सुनिएगा और अपने नोट्स में लिखिएगा भी। वैद्युत आवेश जो होता है ना, द्रव्य यानी मैटर का एक कंडक्ट होता है। क्या होता है? द्रव्य का एक कंडक्ट होता है जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जो उत्पन्न करता है और उसको जो फील भी करता है यानी अनुभव भी करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? वैद्युत आवेश। आया समझ में? तो आप डेफिनेशन कैसे बना सकते हो कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। तो टेंशन ना लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप सुनते रहिए बस मेरी बातें, और आप इमेजिनेशन करो, सबसे ज्यादा इमेजिनेशन, और अपने आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने, उससे अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे आता है आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? देखो एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। देखो ये जो Q होता है ये होता है आपका चार्ज यानी आवेश, और N जो होता है वो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो होता है, E का मतलब समझ लो, E होता है
चार्जेज पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो है इसका मान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आवेश का क्वांटीकरण जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सुनिएगा कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। ये जो पूर्ण गुणक होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, मूल आवेश। और आवेश का यही जो गुण होता है, जो कंडक्ट होता है, उसी को क्या बोल देते हैं हम, आवेश का क्वांटीकरण। आया समझ में। तो देखो ये जो प्लस माइनस है, इस देख के घबराना मत, ये क्या होता है, प्रकृति होती है हमारी। क्या होती है, प्रकृति। प्रकृति यानी वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव। ठीक है, आगे आता है आपका देखो कूलाम का नियम, अति इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। कूलाम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था एक नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम, तो देखो इसे समझना। कूलाम ने कहा था, देखो दो आवेश हैं, यहां Q1 आवेश है और यहां Q2 आवेश है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं मेरे भाई, r दूरी पर। ठीक है, तो कूलाम ने क्या कहा था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, देखो दो आवेश हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, बल, देखो डेफिनेशन में साथ ही साथ बोलता जा रहा हूं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आया समझ में। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और बोला था कि इनके बीच जो दूरी लग रही है वो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो देखो यहां से समझना क्या होगा, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। ठीक है, इनका जब डिवाइड करोगे, देखो ऐसे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा ये। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं प्रोपोर्शनल टू हटा रहा हूं और एक कांस्टेंट आएगा, हटाने पर इक्वल का चिन्ह लगाया है, तो जो कांस्टेंट है वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है आपका कूलाम का नियम। और ये जो K है यही क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो देखिए आपने ये तो बोल दिया, ठीक है। और ये जो 1/4 पाई, यहां देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9। 9 इंटू 10⁻9। और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, देखो यहां से यहां इसे यही रहने दो। ठीक है, F R स्क्वायर होगा, F का क्या होगा, न्यूटन, R स्क्वायर क्या होगा, R होगा आपका मीटर, यानी दूरी है तो भाई मीटर होगा इसका मात्रक, तो स्क्वायर हो रहा है तो मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति Q1 Q2। अब देखो Q जो होता है आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो दो आवेश हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो कूलाम स्क्वायर। ठीक है, याद रखोगे। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और मात्रक हो जाता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया समझ में मेरे भाई। एक और बार समझो, देखो कूलाम का नियम जो है, कूलाम ने क्या कहा था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, और बल कैसा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
तो यहां से निकल के आया आपका F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल टू को हटाओगे, इक्वल का चिन्ह लगाओगे तो कोई कांस्टेंट यानी नियतांक लेना पड़ेगा भाई। नियतांक क्या होगा? K। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। यहां आपका यदि कोई परावैद्युतांक कोई माध्यम रखा गया है तो यहां आपका क्या हो जाता है? K। जहां K क्या है? जहां K इक्वल टू परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ठीक है। माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है वो क्या होती है? एप्सिलॉन। ठीक है। तो K जो है परावैद्युतांक है। ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे मैं रफ कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आता है मेरे भाई, इसके बाद क्या आता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र। तो देखो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, ऐसे समझो इसे। यहां कोई आवेश है, क्या है? कोई आवेश है Q मान लिया। ठीक है। यहां कोई आवेश है, इसके चारों ओर एक फील्ड है, कोई क्या है? फील्ड। और यहां से कोई आवेश Q0 मान लिया या Q1 मान लिया। ये आवेश यहां घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यहां ये जो है एक बल अनुभव करेगा। क्या करेगा? एक फोर्स अनुभव करेगा। इसी को क्या बोल देते हैं हम? वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करने की अनुमति यानी प्रवेश करना चाहता है तो वह बल का अनुभव करेगा। उसी को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आए और वो बल का अनुभव करे तो उसे वैद्युत क्षेत्र। आगे आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी इससे पहले कर लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, देखो इसे ऐसे याद रखना। फॉर्मूला लिखा रहा हूं, इसी से याद रख लोगे। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। E बराबर F अपॉन Q0। F क्या है? आपका बल है, और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। ठीक है। तो इसे कैसे याद रखोगे? देखो ऐसे बोल सकते हो, बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात बोल सकते हो ना। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस बल के अनुपात, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, किसको? उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे आगे आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। क्या आता है? ये हो गया। आगे आता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है, देखो इसके लिए एग्जांपल है HCl, NaCl। इन्हें याद रखना। देखो H क्या होता है? प्लस। H क्या होता है? प्लस। Cl क्या होता है? माइनस। Na क्या होता है? प्लस। Cl होता है माइनस। यानी वैद्युत द्विध्रुव जो है वो क्या होता है? समान परिमाण। परिमाण कैसा हो? इक्वल हो, समान हो। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के। प्रकृति कैसी? इनका नेचर कैसा है? विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हों। निकाय जो हैं दो अल्प दूरी पर रखे हों। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के निकाय अल्प दूरी पर रखे हों, ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं हम? आवेश जो है अल्प दूरी पर रखे हों, ऐसे निकाय को क्या बोलेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। आया समझ में? हाँ, तो देखो इसे रफ करता हूं मैं, आगे सुनिएगा आप। आगे क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये। इसका फॉर्मूला जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो फॉर्मूला याद रखना इसका, P बराबर 2L Q कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है, P बराबर 2L Q। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश, डेफिनेशन सुनिएगा, कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है भाई 2L, बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोल देते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर 2L Q। ठीक है, याद रखोगे। हाँ, आगे देखो, इसे भी रफ कर देता हूं, और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी, क्या है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और इससे अच्छे से देख लेना, और ये पिछली बार जो पिछले कई एग्जाम्स में आ चुकी है। क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो यहां पे समझिएगा, नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो एक AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहां पर Q आवेश रखा है और यहां पर Q नॉट आवेश रखा है। क्या रखा है, यहां पर Q आवेश रखा है, यहां पर Q नॉट आवेश रखा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, R, और यहां से P कोई बिंदु रखा है। क्या रखा है, P कोई बिंदु है, इसी पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो यहां देखिएगा आप, देखो कूलाम के नियम को याद करो। कूलाम का नियम क्या कहता था कि इन दोनों का जो बल है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, वो क्या होगा, दोनों बलों के यानी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बताओ, इनके बीच जो बल है वो क्या लगेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्या है यहाँ पे Q, Q2 क्या है Q नॉट यानी परीक्षण आवेश, अपॉन R स्क्वायर। लगेगा कि नहीं मेरे भाई, लगेगा ना। तो ये आपका बल निकल के आ गया। ठीक है, अब ये बताओ, ये बल निकल के आ गया, लेकिन हमें तो निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि आपको पता है E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है, पता है ना, E बराबर F अपॉन Q नॉट। तो E बराबर F का मान रख दो मेरे भाई, F का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q नॉट। तो इससे ये कैंसिल, तो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आया समझ में, तो घबराइएगा मत, मैंने शॉर्टकट आपको सिर्फ समझाने के लिए, जो इमेजिनेशन है आपकी, जो समंजन क्षमता है, उसे पावर को बढ़ाने के लिए मैं इससे ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, आप सिर्फ समझो, इस चित्र को समझो, इस डेरिवेशन को समझो, लैंग्वेज आप अपने आप बनाओगे। ठीक है, कुछ दिन जुड़िए मेरे साथ, लैंग्वेज एकदम से आप यानी डायग्राम को देख, बस डायग्राम आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूं, और एक लास्ट टॉपिक है आपका, उसे और कर लो, उसके बाद आपकी क्लास कल होगी। ठीक है, तो देखो एक टॉपिक आता है आपका सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। ठीक है, ये क्या होता है सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण जो होता है वो होता है आपका, देखो आवेश का जो वितरण है किसी वस्तु पर एक समान रूप से हो जाए, आवेश का वितरण किसी वस्तु पर एक समान रूप से हो जाए, उसे ही क्या बोलते हैं हम, सतत आवेश वितरण। और ये जो सतत आवेश वितरण है वो आपका 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण क्या कहते हैं इसे, रेखीय आवेश वितरण जो होता है वो होता है आपका, जब आवेश का वितरण, वितरण मतलब समझ रहे हो, बांटना, जब आवेश का वितरण किसी रेखा अथवा वक्र के अनुदिश एक समान रूप से हो,
यानी रेखीय आ रही है तो रेखा याद रखो, ठीक है। जब आवेश का जो वितरण है किसी रेखा अथवा वक्र के अनुदेश एक समान रूप से हो तो उसे क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। और इसमें आता है आपका रेखीय आवेश घनत्व। क्या आता है, रेखीय आवेश घनत्व। ये जो होता है ये होता है Q/L, कूलाम मीटर, इसका मात्रक होता है। यानी आवेश तथा लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। याद रखोगे, इसे लिख लेना, रेखीय आवेश घनत्व क्या कहलाता है, आवेश तथा लंबाई का अनुपात। अनुपात ही तो है भाई, आवेश तथा लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। सेकंड नंबर पर आता है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो देखो पृष्ठीय आवेश, देखो वहां रेखा हुई थी, यहां क्या है, पृष्ठ आ गया। यानी जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से हो जाए, किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसमें आता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो होता है आपका सिग्मा बराबर Q/A। Q क्या है आपका आवेश, A क्या है एरिया, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा, ठीक है। थर्ड आता है आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो देखो आयतन आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश वितरण होता है जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर, किस पर, जब आवेश का वितरण जो है किसी वस्तु के आयतन पर एक समान रूप से हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। और जो आयतन आवेश वितरण में आता है आपका वो आता है आयतन आवेश घनत्व। इसे रो से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, ये रो है, क्या है, रो। रो बराबर Q/V, और V जो है आपका वो है वॉल्यूम यानी आयतन। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर क्यू। मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर क्यू। तो देखिए दोस्तों मेरे भाई लोगों, आपकी जो है आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स के पास इसे शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और लाइक करके कमेंट करके ये भी बता दीजिए क्लास कैसी लगी, इसमें हम क्या प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं। और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी जो है लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी आपके लिए जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और मेरा जो लक्ष्य होगा वो रहेगा कि इस चैनल से हमारे टॉपर्स निकल के जाएं, टॉपर्स निकल के जाएं, ठीक है। तो सारी सब्जेक्ट आपको दी जाएंगी, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री और हिंदी। इनके नोट्स और जो यूट्यूब पर जो भी जो है मुझे लगेगा जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब कुछ लेके आऊंगा भाई। और हिंदी जो है याद रखना, पेपर दूंगा, लीक कर दूंगा पेपर, हाँ यूट्यूब पर देखो, हिंदी का पेपर, मैथ का पेपर, इंग्लिश का पेपर, सब कुछ लीक होगा। बस जुड़ते रहिए और जुड़ाते रहिए अपने फ्रेंड्स लोगों को, ठीक है। तो आज की इस क्लास का यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।